सभी को नमस्ते। अभिषेक जी नमस्ते। अभिषेक जी नमस्ते। अच्छा, पिछले दिन हम लोग ये फुल सम के प्रैक्टिस में चल रहे थे और हमने 18 तक होमवर्क दिया था, मतलब कैपिटल एडजस्टमेंट के पहले तक का होमवर्क था। इसमें से अगर किसी का डाउट है तो पहले डाउट पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग अपनी चर्चा शुरू करेंगे। बोलो भाई, क्या क्या डाउट है? बोलो दिशा। नो डाउट, वाह क्या बात है। तुम बताओ सिद्दीका, बोलो बच्चा क्या हाल चाल, बताओ। नहीं डाउट है तो ऑन रिकॉर्ड भी पूछना पड़ता है ना। बोलो दे, तुम लोग का निक्की बोलो। नहीं डाउट है, नया शुरू कर लें। तुम लोगों का तुम लोग बना देखा था है 3 सवाल, मतलब 18 तक पहुंच पाए कि नहीं? तो 8 नहीं तो कर डालो उसको, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, फिर अब डाउट पूछोगे फिर पीछे डाउट क्लास। अच्छा चलो, एक कह रहे हैं 17-18 में नया बात है, आप 18 नंबर 1 करवा देते तो अच्छा रहता। चलो 18 नंबर 1 सवाल करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 अभी करवा के फिर हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे शुरू करेंगे, ठीक है? देखो इधर थोड़ा बातचीत कम करो। एक पेंसिल दो हमको, हर्ष एक पेंसिल देना। दो भाई पेंसिल दो एक। इसको रोक लो, इधर बच्चे सब तैयार हो रहे हैं, इसको रोक दो थोड़ा। आदित्य इसको रोक दो। सब लोग अपना प्रैक्टिस करो, जो डाउट होगा उसको मार्क करके आओगे, डाउट क्लास में पूछ लेना, क्योंकि एक ही चीज को लेके 3 दिन नहीं रगड़ सकते आप। एक ही चीज को 3 दिन रगड़वा रहे हैं। आज हम लोग कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे, या कहो तो क्या कह रहे हो, जब तक सब आएगा तब तक एक सवाल कर ही लिया जाता है। क्या ही होगा, 18 नंबर बना ही लेते हैं। आओ 18 नंबर, वैसे भी बोल्ड है, सम्स तो बनाना ही है तो बना लेते हैं। A and B were partner in a firm sharing profit in the equal ratio. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो गया, ठीक है जी, यानी सब कुछ 1:1 में बांटेंगे। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, इनका बैलेंस शीट ऐसे है। कुछ ज्यादा छोटा नहीं दिख रहा है हमको, मिनी जेरोक्स टाइप का दिख रहा है ये। तुम लोग का ठीक है, बड़ा दिख रहा है, मेरा ही वाला छोटा दिख रहा है। 2,85,500 से ये हमारा बैलेंस शीट टोटल है। और इसके आगे क्या शर्तें लगा रहे हैं देखो। 1 अप्रैल 2012 को दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन सब शर्तों के अनुसार ये सी को नए दोस्त की तरह जोड़ रहे हैं। सी विल गेट 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। सी ब्रॉट एज इज शेयर ऑफ गुडविल 15,000, 1/5 के लिए 15,000 लेके आ रहा है, मतलब टोटल गुडविल 75,000 का हो गया, ठीक है। 50,000 एज इज कैपिटल। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। कितने का डाउटफुल पड़ा है हमारे पास? 1,500 का है, 2,000 और बढ़ाना है, मतलब नया प्रोविजन कितने का दिखेगा आपको? 3,500 का नए बैलेंस शीट में। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी इंक्रीज्ड बाय 4,000 एंड हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2, ठीक है। ये भी हम लोग करेंगे, ये नया बात है इसमें, इसलिए ये बोल रहा था कि सर एक नया चीज है, ये हम लोग देखेंगे। बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ टुगेदर विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द एबव बैलेंस शीट। एक बैंक का लोन है, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ टुगेदर विद आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 नॉट प्रोवाइडेड इन द एबव बैलेंस शीट। अच्छा, कह रहा है ऊपर एक लोन है 20,000 रुपए का, उस पे 1,000 का ब्याज है, हमने दोनों भर दिया है, बैंक लोन भी भर दिया है और उसका ब्याज भी भर दिया है। और जो ब्याज है वो हमने दिखाया नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक हम लोग पहले खोलेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक एक चीज जर्नल से समझेंगे धीरे धीरे और आराम से सवाल करेंगे। अब तो लगभग आपको पकड़ में आ रहा है। हाँ निक्की, सवाल पकड़ पा रही है? हाँ, बना पा रही हूँ पूरा पूरा सवाल? कि हाँ की दिक्कत हो रही है अभी भी कि ये क्या हो गया? कुछ ना हिंदी मीडियम के बच्चे आए हैं, वो बड़े दिक्कत कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर इनकी भाषा ही नहीं समझ में आती, क्या क्या कह रहे हैं, घटाना बढ़ाना। भाषा हम थोड़ी ना सिखाने लाए, हम क्या करेंगे, थोड़ा हम इस तरफ घुमा दो भाई। सबसे पहले ये बताओ हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं? कैपिटल लेकर के आओ जी। तो एक बार मेरे को बताओ, बाई बैलेंस बीडी कैपिटल कितना कितना है? ए और बी का कैपिटल बता दो फटाफट से, कितना है? 1,20,000 और कह रहे हैं 80,000, ये इन्होंने कहा है आदित्य जी ने। अब आप एसेट साइड में देखिए क्या चीज है जी। मेरे पास एक पीएल का बैलेंस पड़ा हुआ है। ये पीएल बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस? अगर एसेट साइड में पड़ा, इधर दिख रहा है कि नहीं आदित्य? इधर नहीं दिख रहा, इधर घुमा लो। हाँ,
तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग जो पढ़ा हुआ है, अगर एसेट साइड में होता है तो उसको हम कहते हैं लॉस है। रणवीर घर में प्रैक्टिस किए हो? हाँ, तो कोई डाउट है तो पूछ लेना। कितना? अच्छा 15 नंबर देखते हैं। तो ये हो गया। और हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में फंड में कुछ पैसा पड़ा हुआ है, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन पूरा ही बांट दें क्योंकि कम उसमें कुछ है ही नहीं, कोई क्लेम वगैरह है नहीं, तो हम लोग वर्कमैन 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 फंड को बांट देते हैं। और ये किस रेशियो में बढ़ता है? 1:1 में। कितना इनके पास पड़ा हुआ है? कितना पड़ा हुआ है? 8,000। तो 4,000 इनको दे दें और 4,000 इनको दे दें। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना? तो हमने बैलेंस शीट को पूरी अच्छी तरीके से देख लिया है। अब आगे जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है। अच्छा भाई, जनरल रिजर्व भी बांट दो। जनरल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है हमारे पास? 10,000। तो 5,000 इनको दे दो, 5,000 इनको दे दो। बोलो इतना दूर में कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हम कुछ नया क्लॉजेस वगैरह नहीं पढ़े, बनाया तुमने सब? ठीक है, तब तो तुम मेरा सहायता कर ही सकती हो। क्या क्या गलती करेंगे हमको पकड़ना। सी विल गेट 1/5। अच्छा, सी कैपिटल ला रहा है 50,000 का, तो बाई कैश या बाई बैंक हम देख लेते हैं कि 50,000 रुपया इनका कैपिटल ले लेते। क्या ले लें? कैश ले लें? हाँ चलो कैश ले लेते हैं। तो 50,000 रुपया इन्होंने लाया कैपिटल का, और प्रीमियम का भी पैसा लाया है 15,000। तो भाई प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना मिल जाएगा? मौसम बताओ। 7.5 7.5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो 1/5 के लिए आया, लेकिन ये लोग अपना कुछ भी बदले नहीं है, तो ये पुराने ही चल रहे हैं। इसका मतलब ओल्ड और न्यू सेम है, तो सैक्रिफाइसिंग भी सेम होगा। इतनी दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। मेरा प्रश्न अब आगे कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल आपको 2,000 से नया बनाना है, तो यहाँ पे लिख लें नया 2,000 का बनाना है। 500 का बनाना है कि 2,000 का बनाना है? वहां लिखा है कि आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज इंक्रीज्ड बाय 2,000। इसका क्या मतलब होता है आदित्य? कि 2,000 रुपए से बनाइए, है ना? तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड कितने का बनेगा? 2,000 का। अगर वहां इंक्रीज्ड टू लिख दिया होता तो फिर हम 500 का बनाते। सवाल में लिखा है इंक्रीज्ड बाई, यानी बढ़कर उतने रुपए से बढ़ाइए। अच्छा, अब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड बाई 4,000। तो सबसे पहले एक चीज इस बात को समझ लीजिए, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में परेशानी आ जाए। इन्वेस्टमेंट की आज क्या वैल्यू दिख रही है हमारे इसमें? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 दिख रहा है। अब 16,000 का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, इसका वैल्यू सबसे पहले, चाहे वो बेचा जाए चाहे वो रीवैल्यू हो, तो मतलब विड्रॉन हो, तो भी आपको सबसे पहले रीवैल्यूएशन कर लेना पड़ता है। तो 16,000 का है और कह रहा है कि आज उसकी कीमत 4,000 बढ़ गई, तो पहले बढ़ा लें। तो यहाँ पे देखो बाई इन्वेस्टमेंट बोल करके आप बाई इन्वेस्टमेंट के नाम से 4,000 बढ़ा लो। इन्वेस्टमेंट, ओके, ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट है। अच्छा, अभी बताओ ये इन्वेस्टमेंट जो है, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अब कितने की वैल्यू हो गई? 20,000। तो इधर थोड़ा दिखाना। तो 20,000 का इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं कि आधा रखेंगे और आधा विड्रू कर लेंगे। कौन विड्रू करेगा? पुराने पार्टनर। अच्छा, कितने का विड्रू करेंगे? 10,000 रुपए का, और रह जाएगा कितना? यानी ये न्यू बैलेंस शीट में 10,000 रुपए दिखना चाहिए। नया बैलेंस शीट में 10,000 का दिखेगा कि नहीं? और जो विड्रॉ कर रहे हैं वो कह रहे हैं हम 3-2 के रेशियो में करेंगे। 6,000 ए ले लेंगे, 4,000 बी ले लेंगे। मेरा प्रश्न इससे थोड़ा अलग है। जर्नल एंट्री क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है, तो एंट्री बनेगी ए का कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, क्योंकि वो अपना कुछ निकाल रहे हैं तो उनकी पूंजी ही काटनी पड़ेगी। और टू इन्वेस्टमेंट, बोलो बात समझ में आया कि नहीं? हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना नहीं रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट वाला लेजर हमको दिखाना नहीं है, लेकिन ये दोनों लेजर तो हमारे पास है, तो ये दिखाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट से ए से कितना कटा? 6,000 रुपए, और बी से कितना कटा? 4,000। बोलो ये बात समझ में आई है कि नहीं? पहले बताएंगे फिर बताएंगे। रणवीर तुमको समझ में आया? भीग गया तुम एकदम पूरा? कैसे हम भी तो आए, हम तो नहीं भीगे इतना। तेज हो रहा है तो छाता वाता लेके नहीं निकला? बोला हो थोड़ा सा भीगना भी मजा है, ठीक है, बरसात का मजा नहीं लिया तो क्या लिया। तो ये ठीक है, अभी क्लियर? इतना दूर बात समझ में आया कि 6,000 रुपया इन्होंने विड्रॉ किया, इन्होंने, ये ड्रॉइंग ही तो है, इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहे हैं कि बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ टुगेदर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1,000 रुपया। पहले ये बताइए 1,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करेंगे, जरा एंट्री क्या बनेगी बताइए?
पहले तो आप इंटरेस्ट दिखाएंगे, है ना भाई, एक आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है 1000 रुपए का इंटरेस्ट, आपने पे नहीं किया है, तो वो दिखाया नहीं बुक्स में, तो वो तो दिखाओ पहले। तो एक अननोन लाइबिलिटी आपके सामने आ गई, तो उसको पहले दिखा दो। तो ये पहली एंट्री जो हमने लिखी, बैंक इंटरेस्ट, बैंक लोन का बैंक का इंटरेस्ट कितना रुपए, 1000 रुपए हुआ। तो मेरे को ये बताओ, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इधर हम क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को समझो। जब हमने अपने ऊपर इंटरेस्ट लिया, ड्यू एंट्री पास की, तो क्या एंट्री किया, रीवैल्यूएशन, एक मेरे लिए लॉस आ गया, लाइबिलिटी आ गई, जो भी कह लो, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट, ओके। अब इस बैंक इंटरेस्ट को हमने भरा, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो केवल इंटरेस्ट नहीं भरा है हमने, हमने बैंक के साथ लोन भी भर दिया है। फिर से साफ लिख देते हैं, हमने पहले अपने ऊपर इंटरेस्ट चढ़ाया 1000 रुपया, तो 1000 रुपया रीवैल्यूएशन में गया और मेरे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, ठीक है। अगर हम पे नहीं करते तो नए वाले बैलेंस शीट में दिखता, लेकिन हमने कहा कि हमने लोन और इंटरेस्ट दोनों चुका दिया, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट ऑन लोन, या बैंक लोन, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन कह लो, जो भी कह लो, अकाउंट डेबिट और टू कैश, इतना हमने पेमेंट किया कि नहीं, बोलो, एंट्री समझ में आ रही है। तो बैंक लोन कितने का, 20,000 रुपए का लोन है, कितने का देखो, 20,000 का लोन है, और 1,000 रुपया ब्याज, यानी हमने मेरे कैश पॉकेट से कितना गया। तो जब आप कैश का बैलेंस निकालेंगे तो इस बात को कंसीडर करेंगे कि मेरे पास से 21,000 रुपया गया है। तो आइए, ये पेमेंट हो जाएगा, वो तो पेमेंट उसका लेजर हमने बनाना ही नहीं है, लोन वोन का तो हो गया कंप्लीट। आगे बताओ क्या है, उसके बाद हो गया खत्म काम। तो आप बैलेंस करो इसको फटाक से, कितना रुपया आ जाएगा इस, हाँ, 1000 रुपए का प्रॉफिट, और इन लोगों का पीएसआर जो है 11 है, तो 500 रुपया ए को दे दो, और 500 रुपये, बहुत शॉर्ट में लिखे, आप पूरा लिखेंगे, बाई रीवैल्यूएशन से इन लोगों को 500 रुपए, बिल्कुल मौसम ऐसे ही की थी, और कोई गलत ऐसे ही किया था। ये जर्नल लिखना, एग्जाम में अगर कुछ ऐसा पार्ट आ जाए जिसका ट्रीटमेंट नहीं दिख रहा है, उसका आप जर्नल नोट में नीचे लिख के दिखाएंगे। पिछले दिन हमने बहुत टाइम लेके इस बात को समझाया था कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और अभी से अगर आदत बनेगा तो फिर आप सीए वगैरह का जो भी एग्जाम देंगे तो वहां तरीका आएगा, और यही तरीका आपको बहुत दूर तक लेके जाएगा। चलो, तो 500 रुपए इनके अकाउंट में डाल दो और 500 रुपए इनके अकाउंट में दे दो, बात खत्म हो गई। आइए बैलेंस कर लीजिए, फटाफट से बैलेंस बता दो मेरे को। टू बैलेंस सी डी कितना बता रहे हो इसका, 1,30,000, एक 1,30,000 आंसर मिला आपका। दूसरा बताओ 92,000, और तीसरा 50,000 रुपए। बैलेंस शीट बना दें या बना लोगे, बना दें बैलेंस शीट, चलो बना लेते हैं। ये आपका नया बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट आफ्टर न्यू पार्टनर के एडमिशन पे। सबसे पहले हम लोग कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल बताओ भाई कितना कितना है, ए का, बी का, सी का। ए का 1,30,000 रुपए है, ये 92,000 है, और ये 50 है, टोटल कितना हो गया, 2,72,000। नेक्स्ट, पुराने बैलेंस शीट पे फटाफट से देखो और क्या क्या है मेरे को बताओ। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड नहीं आएगा, बिल्स पेबल आएगा। कितने का बिल्स पेबल है, 25,000 रुपए, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, तो 25,000 का 25,000 आ गया। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये पुराना वाला है, ये पे नहीं हुआ है, ये आएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने का है बताओ, 12,500 रुपए। नेक्स्ट क्या है, जर्नलिज्म हमने बांट दिया। क्रेडिटर है, क्रेडिटर कितने का है, क्रेडिटर हमारे पास है 18,000 रुपए का। क्रेडिटर का फटाफट है ना, 18,000 रुपया। अच्छा, उसके बाद है बैंक लोन, वो हमने पे कर दिया है, दैट्स इट, खत्म कहानी इधर की। इधर आ जाओ, मेरे को कैश का बैलेंस कोई बता सकता है, कैश में कितना आया होगा। आइए कैश, ये आप लिखेंगे, बार बार बता रहे हैं, कैश बैलेंस हम निकाल रहे हैं, कैश बैलेंस आप भी बताएंगे। कैश बैलेंस बताओ कितना रुपया है। सबसे पहले ओपनिंग में क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 15,500 रुपए। इसमें कैपिटल का पैसा आया कितना, 50,000 रुपए। इसमें प्रीमियम का पैसा आया कितना आया था, 15,000 रुपए। इसमें पे हुआ, पेमेंट हुआ कितने का, बैंक लोन पेमेंट हुआ है 20,000 का, और इंटरेस्ट पे हुआ है 1,000 का। और कुछ पेमेंट हुआ था, द आंसर इज नो। बताओ क्लोजिंग बैलेंस, हाँ 59,500, तो ये आ रहा है 59,500। ऐसे आप बैलेंस निकालेंगे, ठीक है ना।
आप ऐसे बैलेंस हमेशा निकाल के लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका 59,500 सिद्धिका समझ रही हो। उसके बाद बच्चा मेरे पास डेटर है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना है मेरे पास, 21,500। 21,500 में पुराना प्रोविजन था और नया प्रोविजन मिला के कुल प्रोविजन 3,500 का बन गया, तो 18,000 का रियलाइजेबल डेटर है। आगे क्या कह रहे हैं, स्टॉक, स्टॉक कितने का है बताओ, इसमें कोई गड़बड़ हुआ नहीं तो ये 55,000 हो गया। नेक्स्ट आगे क्या है, बिल्डिंग कहाँ देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कितने की बचे कोई बता सकता है, हाँ नया वैल्यू इन्वेस्टमेंट का 10,000 रुपया है, 10,000 विड्रॉ हो गया और 10,000 बचा है। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने का है, बिल्डिंग है हमारे पास 90,000 का। नेक्स्ट उसके बाद लैंड है, लैंड कितने का है, हाँ 95,000। देख लेना रीवैल्यू तो नहीं हुआ है कुछ भी, इसमें चेक कर लेना कोई। अच्छा एक बार रीवैल्यूएशन किया, पीवीडी देख लिया, बैंक इंटरेस्ट लगा दिया, इन्वेस्टमेंट लगा दिया, तो बस टोटल लगा लो कितना आएगा, 3,27,000 बोलो, 327,500। यहां भी देख लो आपके आंसर से मिल रहा है, तो लो टैली हो गया। इसमें ये जर्नल जरूर लिखना, बार बार दिखा दे रहे हैं, ये नोट में, वर्किंग नोट में आप जर्नल लिखेंगे, ये वाला जर्नल, ये वाला जर्नल आप लिखेंगे, ठीक है। और ये भी जर्नल लिख देना, तीनों ये लिख देना कि भाई, क्योंकि इसका लेजर नहीं दिख रहा ना आपके पास में, तो लेजर नहीं दिख रहा है तो आपको जर्नल तो दिखाना पड़ेगा। उनको ये विश्वास होना चाहिए कि भाई बच्चों को आता है, नहीं तो फिर वो कहेंगे आपको आता ही नहीं होगा, आप नकल वकल किए। क्या हाल चाल, मौसम ठीक है, बोले मौसम ही बिगड़ गया है। तो बच्चे ये तो हमने 15 नंबर में क्या डाउट है रणवीर बोलो, कि इन्होंने बनाया है 15 नंबर, बनाई है, तो एक बार शेयर कर देना 15 नंबर का आंसर, ठीक है, और चेक कर लेना, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। 14 नंबर तो अपने कर लिए थे यहीं पे क्लास में ना, 14 तो कुछ है क्या इसमें, 14 में इजी है, तो एक ही ऐसा मार्क्स हमने कुछ किया होगा, तो ये आप बना लीजिएगा, और जिसको डाउट होगा थोड़ा ग्रुप में भी चर्चा कर लिया करिए, मांग लिया करिए, जिनका हो गया होगा वो भेज देंगे, अगर फिर भी ना समझ में आए तो मार्क कर लेना, क्लास में पूछ लेना। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और अभी कुछ हुआ नहीं है, तुम घबराओ मत, अभी तो तुम आए हो, अभी हम तैयारी कर रहे थे, धूप निकलती है जहां से, क्रिस आएगा तब उसके बाद होगा कुछ। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद शुरू करते हैं आगे का कहानी। सुनो अब थोड़ा कैपिटल एडजस्टमेंट के बारे में सुन लो। कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत इजी है, और इसको घबराना नहीं लेकर कि भाई एक चीज हम सीधा सीधा पूछ रहे हैं, उसका अगर आप जवाब दे पाएंगे तो आपके लिए कैपिटल एडजस्टमेंट एकदम इजी बात है। ये बताओ 5 टॉफी का दाम अगर 10 रुपए है तो 3 टॉफी का दाम कितना होगा? तो ये बच्चों वाला प्रश्न क्यों पूछे, बिल्कुल यही काम ही है कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ कितना बता रहे हैं, 6 रुपए। कैसे निकाल लिया, पहले एक का यूनिटरी मेथड से, बस बिल्कुल यही चीज है। इसमें क्या होगा, कैपिटल एडजस्टमेंट हमारा दो तरह से आएगा। कभी कभी क्या दे देगा कि पुराने पार्टनर का कैपिटल को देखो वो कितना है और वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, उतने प्रोपोर्शनेट में उसको कैपिटल बता दो, वो ले आएगा। मतलब क्या है कि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं देगा, वो आपको बताना है और वो लेके आएगा। और कभी कभी क्या होगा कि भाई हम लोग पुराना धंधा कर ही रहे हैं, हमारा कैपिटल ऊट पटांग तरीके से चल ही रहा है, तो नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आएगा तो कहेगा कि मेरा जितना कैपिटल, अगर हम 3 हिस्से के लिए 3 लाख रुपए लाए, तुम 5 हिस्से के लिए रहे हो तो 5 लाख तुमको भी देना पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी पार्टनर का कैपिटल ज्यादा है तो वो विड्रॉ कर लेता है, और अगर किसी के पार्टनर की कैपिटल कम है तो उतना पैसा वो लेके आता है। अब ये पैसा लाना और निकालना जनरली वो कैश से ही करवाते हैं, ठीक है ना। अगर वो नहीं कहेंगे तो आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे और कह देंगे कि कैश से करो तो कैश से कर देना। आएगा 1-2 सवाल में तो आपको पक्का हो जाएगा। आइए पहला सवाल 19 नंबर पढ़ रहे हैं, आप सवाल को धीरे धीरे पढ़िए, पूरा सवाल बिल्कुल वैसे ही चलेगा, केवल आखिरी में जाके कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। एक लास्ट टॉपिक चल रही है, पिछले दिन हिडन गुडविल पढ़ाया था, तो हिडन गुडविल में कोई नया बात तो था नहीं, इजी था, आप वीडियो में देख के भी समझ जाएंगे। और थोड़ा सा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक था, हिडन गुडविल लास्ट सम्स में कराया था हमने। एल एम और एन, एल एम दो पार्टनर हैं, इन्होंने प्रॉफिट लॉस अपना धंधा बना रखा है और लाभ हानि को 1-1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है ना। तो देयर कैप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 को उनका बैलेंस शीट है। क्या क्या बैलेंस शीट में भाई,
कह रहे हैं ये तुमको बैलेंस शीट से अब आप परिचित हो ही गए हैं, तो आपको दिखता भी है कि कौन क्या बैलेंस शीट है, वो आपको दिख भी रहा है, तो इसमें हम ज्यादा प्रवचन नहीं करेंगे, आगे बढ़ जा रहे हैं। अब वो क्लॉज देखो क्या कह रहे हैं, एन विल गेट 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, और ये कैसे बदलेंगे ये कुछ बता ही नहीं रहे, तो ये 1/1 पुराना भी चलेगा। ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका क्या मतलब है अभिषेक? ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका क्या मतलब है? देखो घिसक गया है सारा उधर उसमें है ना, थोड़ा ठीक है एडजस्ट कर लेना, हम समझा दे रहे हैं, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि प्रोविजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो प्रोविजन हमारे पास, वो कह रहा है कि सारा डेटर गुड है, हमारे सारे जो जिनको हमने माल बेच रखे हैं वो सारे अच्छे लोग हैं, कोई डूबने डाबने का चिंता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को जो ये रिजर्व बना रखा है कितने का, 1000 रुपए का, ये हमको वापस कर देना, यानी इस प्रोविजन को कैंसिल कर देना होगा। क्या करना होगा? बांट देना होगा। बोलो क्या करेंगे? इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल का मतलब दो अर्थ है, बांट देने का मतलब है डायरेक्ट हम कैपिटल में बांट दें, और कैंसिल करने का मतलब है रीवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर देंगे। अल्टीमेटली जो आप कह रहे हैं वही राइट है, ये प्रोविजन का पैसा भी बंटना ही है, लेकिन उस गली से आना पड़ेगा, सीधा सीधा आप नहीं जा सकते। वो कह रहे हैं यहाँ हमको डायरेक्ट मत लाओ, तुम वहीं भेजो, हम देख लेंगे, जो फाइनली बचेगा उसको हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। तो मतलब इस चीज को समझ रहे हो ना, कि कोई प्रोविजन कैंसिल हो रहा है तो वो गुल्लक टूट रहा है तो मिलना ही है, वो रीवैल्यूएशन के थ्रू लेना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे कहेंगे वैसे दे देंगे। चलिए आगे बढ़े। तो इन्होंने कहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 5000, वैल्यू ऑफ स्टॉक ना 30,000 रुपए का है। ध्यान रखना ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा देख लेना, प्रिंटिंग में मिस्टेक है। तो 30,000 रुपए का आपका, मौसम ना तुम मार्क कर दिया करो, क्योंकि जहां गलती है वो हम चेक कर पाएंगे फिर जब देखेंगे। तो जो जो एरर, जहां स्पेलिंग एरर रहे या प्रिंटिंग मिस्टेक रहे, वहां मार्क करते हुए चला करो, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये हमारे पास में वैल्यू का 5,000 से बढ़ा लेना, बिल्डिंग की डेप्रिशिएट कर देना, डेप्रिशिएट करके 90,000, डेप्रिशिएट टू 90,000 का मतलब क्या है? 90,000 से डेप्रिसिएशन कर दें या 90,000 कर दें नया वैल्यू? हाँ, तो पुरानी वैल्यू हमारे पास बिल्डिंग की पड़ी है 1,00,000, यानी 10,000 रुपए चला जाएगा। एंड ब्रॉट इन एज हिज शेयर ऑफ गुडविल रुपीज 10,000, 50,000 एज हिज कैपिटल। कह रहा है कि एन अपना कैपिटल लेके आ रहा है, और एन कह रहा है कि हम 50,000 रुपए अपने कैपिटल का, 10,000 रुपए प्रीमियम। ऑल द पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहे हैं कि अब हम लोग नए पीएसआर के अनुसार अपना अपना कैपिटल मेंटेन करें। तो जरूर सी बात है, किसी के कैपिटल अकाउंट में ज्यादा पड़ा होगा, एकदम एग्जैक्ट वहीं जाके बैठ जाएगा ऐसा तो बहुत मुश्किल है। तो किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। जिसका पार्टनरशिप में कैपिटल ज्यादा है वो अपना निकाल लेगा जितना ज्यादा होगा, और जितना कम है वो अपना उतना लेके आएगा। समझ में आ रहा है बात? देखेंगे अभी सवाल में तो है, प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, और रीवैल्यूएशन का लॉस दिया हुआ है, ये जो भी दिया है ये हम लोग आगे चेक करेंगे तो हो जाएगा। बिठा रहे हैं इसको। हाँ चलो फॉर्मेट ले लो फटाफट, कुछ नया नहीं है, फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी इसमें नया नहीं, केवल कैपिटल एडजस्टमेंट है वो हम दिखा देंगे। अकाउंट जैसे जैसे बनना है पूरा वैसे ही बनवाओ, उसके बाद हम लोग चर्चा चलेगी। सबसे पहले हम लोग कैपिटल बिठा लेते हैं, आगे कुछ भी बाई बैलेंस बीडी कौन बताएगा कैपिटल? सिद्धिका बता सकती है? आज तुम्हारा गला खुला है कि आज ही बंद है? गला है कि क्या ही बोले हम। 1,10,000 और 1,10,000 और 70,000। सिद्धिका मेरा हेल्प क्या करो, तुम तो भाई पूरा जन्म जन्म का दुश्मनी हम ही से रहे। आगे रिजर्व फॉर बैड डेट कुछ तो लिखा नहीं, यहाँ पीएल अकाउंट एक दिख रहा है, चलो पीएल अकाउंट में दिख रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताओ कितने इनका प्रॉफिट लॉस है, इक्वल है। तो ये पीएल अकाउंट में बचा है 2,000 रुपया, तो 1,000 इनके अकाउंट से काट लो। ये क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, मतलब पिछले कई सालों का लॉस होगा, इन्होंने बांटा नहीं है, हमने उनके अकाउंट से काट लिया। और कुछ है? गुडविल पड़ा है भाई, काटो, गुडविल भी पड़ा हुआ है। तो ये गुडविल हमको दिख रहा है। गुडविल अकाउंट कितने का है मौसम? बोलो मौसम कितने का है? 6,000 रुपया। तो ये थोड़ा खिसक गया है, वो ध्यान दे रहा। 3,000 और 3,000 हमने अकाउंट से काट लिया। आगे क्या है? और कुछ इधर नहीं। प्रोविडेंट फंड तो हम लोग बांटते नहीं, उसके नीचे जनरल रिजर्व है। देखो सब इधर उधर हो गया, तो आप थोड़ा समझेंगे। पहला अमाउंट कंटिंजेंसी, इसको मार्क कर लेना, ठीक करेंगे। हाँ मौसम, इसको मार्क कर देना। कंटिंजेंसी रिजर्व पड़ा है, प्रोविडेंट फंड पड़ा है 17,000 का, वो तो बांटते नहीं। जनरल रिजर्व पड़ा है 5,000 का। आओ भाई जनरल रिजर्व बांटो। क्या
कंटिजेंसी रिजर्व एक वर्ड है, वो 6,000 का है, ठीक है ना। प्रोविडेंट फंड के साथ जनरल रिजर्व ऊपर चला गया, वो गलत है। तो प्रोविडेंट फंड 17,000 का है, ठीक है। उसके नीचे जनरल रिजर्व आएगा 5,000 का, तो ये जनरल रिजर्व बांटो 5,000 का। जनरल रिजर्व बांटिए, 5,000 का है तो 2,500 इनको दे दो और 2,500 इनको दे दो। आगे क्या कह रहे हैं सुनो। वो रिजर्व देखो, जनरल रिजर्व का जनरल ऊपर चला गया, रिजर्व नीचे आया, बिल्स पेबल का पूरा आइटम ऊपर आ गया, वो गड़बड़ हो गया। बिल्स पेबल 7,500 का, क्रेडिटर 8,000 का है, लोन आपका 80,000 का है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब जनरल रिजर्व को हमने बांट दिया है, ठीक है। हम बताएं इसको कैसे करोगे, एक मिनट देखो, उसको ऐसे कर लीजिए, ठीक आप लोग। पहले कंटिजेंसी प्रोविडेंट फंड के बाद एक कॉमा लगा दो, प्रोविडेंट फंड के बाद एक कॉमा लगा लो, जिनके पास शीट है प्रोविडेंट फंड के बाद कॉमा लगाओ, फिर रिजर्व के बाद एक कॉमा लगा लो। अब समझ में आ गया पूरा पूरा कहां कहां से वर्ड बदला है, वो ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, अब देखो ये क्या कह रहे हैं, एन विल गेट 1/5 शेयर। यहाँ पे ना जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा तो आपको एनपी निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना, चाहे वो जैसा कैपिटल एडजस्टमेंट रहेगा। हम लोग बहुत बार नहीं निकाल रहे थे, जरूरत नहीं पड़ रहा था, लेकिन आपको इसमें निकालना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं, इधर घुमाना। ओपी हमारे पास कितना था, 1/2 था, 1/2 था, यही था ना। एल और एम, एन जो आ रहा है वो कह रहा है कि हम 1/5 के लिए आएंगे। अगर वो 1/5 के लिए आ गया तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना है, तो यानी 4/5 का आधा ये लेंगे और 4/5 का आधा ये ले लेंगे। तो नया रेशियो क्या बन जाएगा, एनपी बता दो कितना हो जाएगा, 2:2:1 आ जाएगा ना, 2/5 और 2/5 और ये 1/5। तो आपका नया रेशियो जो बन गया है वो 2:2:1 आ गया। और ओपी आपका जो पड़ा हुआ है वो कितना है, 1:1 है। ओके, आगे सुनो। ऑल द डेटर्स आर गुड, इसका मतलब जो आपके पास प्रोविजन पड़ा है उसको वापस कर दो। तो यहां लिखो बाई प्रोविजन फॉर बैड। आपके पास बैड डेट का जो प्रोविजन था वो खाली हो गया, उसकी जरूरत नहीं है, उसको वापस कर रहे हैं। कितने का है, 1,000। तो ये 1,000 रुपए का प्रोविजन हमने वापस किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी इंक्रीज बाई 5,000। कह रहे हैं स्टॉक की वैल्यू भी 5,000 बढ़ा लो। तो लिखो भाई बाई स्टॉक 5,000 से बढ़ गया। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड टू 90,000। बिल्डिंग हमारे पास कितने की पड़ी है, बिल्डिंग पड़ा है 1,00,000 रुपए का, और वो 10,000 से घट जाएगा टू बिल्डिंग। बिल्डिंग है लैंड, हाँ ले लो, बिल्डिंग 10,000। एंड ब्रॉट इज शेयर ऑफ गुडविल 10,000। अच्छा, प्रीमियम लेके आया और कैपिटल लेके आया, तो बाई कैश पहले उसका कैपिटल ले लो 50,000 रुपए। और और ये क्या है बताओ जरा, प्रीमियम का पैसा जो लाया वो कितना लाया, 10,000। तो प्रीमियम का रेशियो सैक्रिफाइसिंग तो आपको दिख ही रहा है, सैक्रिफाइसिंग कितना हो गया, सैक्रिफाइसिंग भी 1:1 है। इसका मतलब ये हो गया कि 5,000 प्रीमियम का इनको मिल जाएगा और 5,000 इनको। इतना पहले बताओ, इतनी दूर आपको बात पकड़ में आई है या इसमें अभी और कुछ करना है। देखो सवाल ले जाओ, हमको जरूरत नहीं है, ले जाओ। हाँ, नेसेसरी एडजस्टमेंट, देखो सम्स में नीचे लिखा है कि अगर आपको कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करने हैं तो वो कैश के थ्रू लिखा किया हुआ है, लिखा है, आपको पढ़ने में आ रहा है। अब हम लोग सारा काम तो पीछे वाला कर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा नीचे देखो, एफ नंबर पॉइंट पढ़ो, हम पढ़ रहे हैं। ऑल द पार्टनर्स डिसाइडेड टू मेंटेन देयर कैपिटल इन देयर पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। नेसेसरी एडजस्टमेंट्स आर मेड इन कैश। अगर सम्स में ना लिखा हो कि एडजस्टमेंट कैसे करना है तो आप क्या करेंगे, करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। यानी इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कहीं नोट में लिख लीजिए, पेज में जहां लिख रहे हैं वहां ऊपर लेने हैं। अनलेस इट वाज स्टेटेड, या जो भी, कि जब तक ये कहा ना गया हो, हाँ, अनलेस इट इज नॉट स्टेटेड इन द सम, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज मेड थ्रू करंट अकाउंट। या आप नोट में लिख लीजिए कि हम लोग, और जब करेंगे तो नीचे लिख भी देंगे कि सम्स में लिखा नहीं है इसलिए हम लोग करंट अकाउंट के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। बोलो निक्की, समझ में आया बात मेरा क्या कह रहे हैं। इस सम्स में लिखा है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट कैश के थ्रू करो। क्या मतलब है इसका, ये बताइए। इसका मतलब ये है कि जिसके अकाउंट में कैश
बैलेंस ज्यादा होगा वो निकाल लेगा और जिसके अकाउंट में कम होगा वो ले आएगा, ठीक है ना। तो पहले आप पूरा सवाल, पहले स्थिति क्या है पहले ये पकड़ो तो सही, कितना प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है। 4000 का लॉस आपका मिला सवाल में, तो एल को कितना बर्दाश्त करना होगा और इनको कितना 2-2 हजार रुपए का लॉस बर्दाश्त करना होगा। बोलो ये ठीक है। तो यहां पे हम लोग ले लेते हैं टू रीवैल्यूएशन, और ये रीवैल्यूएशन पूरे एसेट्स और लाइबिलिटी को आज के डेट में वैल्यू किया तो लॉस आ गया कितने रुपए का, 4000 का। और ये लॉस के भुक्तभोगी होंगे पुराने पार्टनर, ठीक है। अब ये बताओ फटाफट से, मेरे को पूछना सिद्धिका तुम बताना, अभी हमने टॉफी वाली बात पूछी थी, तुम झटक से खड़ी हो गई, हाँ सर मेरे लिए लाए हैं, हाँ। अब यहां तुम जवाब दोगे, इन लोगों का नया रेशियो कितना है, ये बताओ नया रेशियो कितना है, 2:1:1। ये आपको दिख रहा है, एक शेयर है, दिख रहा है कि नहीं, इधर घसक जा, नहीं दिख रहा है तो दिख रहा है, ये इसका एक शेयर है और इसका कितना शेयर है, और ये 2 शेयर है। अगर ये एक शेयर के लिए 50,000 रुपए ले आ रहा है तो इनको 2 शेयर के लिए कितना रखना चाहिए। अगर ये एक शेयर के लिए 50,000 रुपए लेके आया है तो ये 2 शेयर ले रहा है, तो इसको कितना रुपया रखना चाहिए कैपिटल में, बोलो अर्पिता। 1,00,000। एक टॉफी का दाम 50,000, टॉफी तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, एक टॉफी का दाम 50,000 है तो 2 का कितना हो जाएगा, लाख रुपए, इनको भी 1,00,000 रखना चाहिए। यानी एनी हाउ आपके कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस सीडी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, इनके अकाउंट में 1,00,000 होना ही चाहिए, इनके अकाउंट में 1,00,000 होना ही चाहिए और इनके अकाउंट में 50,000 होना चाहिए। क्या स्थिति हमको पता नहीं, इतना होना चाहिए हमने लिख दिया। समझ में आया, कैपिटल एडजस्टमेंट में समझ में आया। नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है और कह रहा है कि इन लोगों ने, सारे पार्टनरों ने ये डिसाइड कर लिया है कि हम लोग अपना कैपिटल अपने पीएसआर के अनुसार रखेंगे। तो भाई पीएसआर में इधर दिखाओ, ये एक शेयर के लिए अगर ये 50,000, देखो नया पार्टनर कितना 50,000 कैपिटल आया और शेयर कितना है उसका 1 शेयर है। एक शेयर के लिए अगर ये 50,000 रुपए लेके आ रहा है तो 2 शेयर अगर तुम लोगे तो तुम्हें 1,00,000 रुपए रखना ही पड़ेगा और तुम्हें भी 1,00,000 रखना पड़ेगा। तो बिना कुछ सोचे हमने 1,50,000 लिख दिया। अब बैलेंस बताओ इनके अकाउंट में, इसको ध्यान मत देना, अब ये देखो कि इनके अकाउंट में ऑलरेडी कितना है, 1,10,000, 1,07,500, 17,500, और इसमें से काट के बताओ कितना आ रहा है, 1,11,500 ऑलरेडी है इनके अकाउंट में, और होना कितना चाहिए, समझ पा रहे बात को। अच्छा चलो ये अभी मान लो इसको मिटा दे रहे, तुम्हारे लिए असुविधा हो जाएगा, तुम इसको भी घटा पड़ा देगा, हमको पता है। तो इसलिए ये बताओ अभी स्थिति इनकी कितनी है, 1,11,500, और इनका होना कितना चाहिए, तो ज्यादा है कि नहीं, तो ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, निकाल लेंगे। नहीं समझे, फिर से समझा दें, इनका टोटल लगाओ, ये इनको जोड़ के ये घटाओ, कितना बता रहे हो, तुम कह रहे हो कि सर ए का जो अभी बैलेंस दिखा रहा है 1,11,750, कितना कह रहे हो, 750 या 500, 1,11,500। लेकिन इन्हें तो केवल 1,00,000 रुपए रखना है ना भाई, ये 2 शेयर के लिए तो 1,00,000 रुपए रखना होगा, तो 11,500 रुपए ज्यादा ही निकाल लेंगे कि नहीं, बोलो। तो यहाँ पे टू कैश लिख के, अगर टू कैश लिख के 11,500 रुपए, अगर यहाँ पे लिखने का मन कहे ना तो लिख लेना एक्सेस विड्रॉल। अगर आपका मन कहे कि लिख दे हम, टीचर को भी समझ में आए कि जो एक्सेस हुआ विड्रॉल किया है। अब इनके अकाउंट में 1,00,000 बचा, पहले इस बात को हाँ करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। सबको समझ में आया है, अभिषेक तुमको समझ में आया है, संस्कार आज नहीं आया क्यों, ओ राहुल गांधी से खटाखट स्कीम में पैसा लेने गया, हमको समझ में आ गया, 8,500 रुपया। हाँ 1,00,000 रुपए इनका बैलेंस बचा, ये 11,500 रुपए इनके कैपिटल में एक्सेस था, इन्होंने निकाल लिया। सिमिलरली आप बी का निकाल के बताओ कितना, बी के अकाउंट में कितना पड़ा है अभी बताओ बैलेंस, 71,000, इनका होना कितना चाहिए 1,00,000। बताओ भैया इनको डिफिसिट है, इनको लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, बाई कैश, यहां पे लिखो डिफिसिट, डिफिसिट ले आएगा, कितना रुपए का कमी हो गया 28,000, ये कह रहे हैं 28,500। बच्चे क्रॉस चेक कर लेना, एक जन के भरोसे मत रहना, नहीं तो गलत होगा तो सब लोग फंसे ही रह जाओगे। बोलो हुआ, तो अगर वो 28,500 लेके आएगा तो इनके अकाउंट में भी 1,00,000 हो जाएगा, हाँ
और उसका वो तो बेचारा अपना शेयर 50,000 लेके, वही तो जिद किया है कि जैसे हम 50,000 लाए हैं तो तुम लोग 2-2 शेयर के लिए रहोगे, तो तुम लोगों को भी क्या करना होगा, 1 लाख डालना पड़ेगा। तो ये कभी भी रेशियो 1:3 भी हो सकता है। अगर मान लो 3:1 होता तो 50,000 रुपया सी अपना 50,000 कह रहा है, बी 2 शेयर रहेगा तो उसको 1 लाख रखना पड़ेगा, और ए अगर 3 शेयर ले रहा है तो उसको कितना रखना पड़ेगा, 1.5 लाख रुपया रखना पड़ेगा। तो ये एक तरह का एडजस्टमेंट है, ये आपने एडजस्टमेंट किया है। बैलेंस शीट बना लें, आओ बैलेंस शीट में देखते हैं। बैलेंस शीट में इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि कैश के बैलेंस को निकालना पड़ता है इसमें, कि भाई कितना आया कितना गया है पूरा निकालना पड़ेगा। एक एक आइटम आप बताइए बैलेंस शीट का, न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, और हम लोग इसको करेंगे। सबसे पहले कैपिटल, कैपिटल तो हमें दिख रहा है 5 लाख रुपए, नहीं 2.5 लाख। कैपिटल में एल, एम और एन 1 लाख, 1 लाख और 50,000। तो इस तरह से नया कैपिटल 2.5 लाख का हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बताओ पुराने आइटम में, बताओ भाई क्या क्या है। कंटिजेंसी रिजर्व, कुछ तो बांटने वटने बोला नहीं था, तो इसको बांट दिया जाए क्या कंटिजेंसी रिजर्व। हाँ भाई ये तो होना ही चाहिए था, कंटिजेंसी रिजर्व तो रखने कुछ बोला ही नहीं, तो रिजर्व रिजर्व तो मैं बांटना ही चाहिए था, भूल गए क्या हम लोग हैं। हाँ कंटिजेंसी रिजर्व हमने नहीं बांटा है, ए भगवान तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया हम कंटिजेंसी रिजर्व का। कभी कभी ना कंटिजेंसी रिजर्व में क्या किया रहता है, सॉरी बच्चे जो भी वीडियो में भी देख रहे हैं वो भी हम थोड़ा, कंटिजेंसी रिजर्व में ना कभी कभी लिखा रहता है कि इतना रखो इतना बांटो, इस बार हमने ध्यान ही दिया तो बांटो भाई। रिजर्व के पैसे आपके पड़े हुए हैं, कंटिजेंसी रिजर्व कितना पड़ा हुआ है कंटिजेंसी रिजर्व में 6,000, 3-3 हजार का अंतर आया होगा ना, फिर तो जो आपका आंसर आया होगा वो भी 3,000 से ही अंतर आएगा। अच्छा चलो 3,000 रुपए इनके अकाउंट में और भी है, तो इनको अब कितना निकालेंगे ये बताओ। तो 11 3 14 500 निकाल रहे हैं, ये आया आंसर अभी, क्या हुआ कहाँ पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है तो लिखा है 14,500 रुपए ये निकाल लेगा, और इसको कितना लाना 28,000 लाना था ना, तो और कम लाएगा 3,000, कितना लेके आ रहा है बस, बाकी सब तो ठीक है 25,500, बाकी बैलेंस ठीक है 1 लाख और 1 लाख और 50,000, ठीक है सॉरी गलती हो गई, कंटिजेंसी रिजर्व को हमने बांटा नहीं था, अभी ध्यान में आ गया। प्रोविडेंट फंड रखा रहेगा, प्रोविडेंट फंड कितने का है बताओ, प्रोविडेंट फंड कितने रुपए का पड़ा हुआ है, 17,000 रुपए का प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे ही रख दो। दूसरा क्या है, जनरल रिजर्व बांट दिया। बिल्स पेबल, बिल पेबल कितने का बताओ, बिल्स पेबल कितने का बता रहे हो 7,500 रुपए। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर कितने का है बताओ, कितना, थोड़ा तेज बोला कर भाई, 8,000। लोन कितने का है, लोन हमारे पास 80,000 का, थोड़ा नीचे दिखा देना। आगे इधर आ जाओ, एल एम का कैपिटल हमने लिख ही लिया है। कैश का बैलेंस कैलकुलेट करो, कैश का आखिरी में कर देते हैं। डेटर हमारे पास सारा गुड है, डेटर कितने हो जाएंगे 21,000। डेटर इसको हम लोग अभी नोट बनाएंगे, कैश का आप लोग नोट बनाइए, देखते चेक करते हैं। गुडविल हमने बांट दिया। बिल्डिंग की कीमत कितनी आ गई है, बिल्डिंग की कीमत कितनी आ गई है 90,000, बिल्डिंग 90,000। आगे क्या है, लैंड, लैंड कितने का है बताओ, लैंड आ गया 1,30,000 का, हो गया। मेरे को बताओ जरा कैश का बैलेंस खाली बता दो फिर हम देख लेते हैं। कैश का बैलेंस 86,500, आंसर चेक किया बनाया है। अच्छा यहाँ पे टोटल बताओ कितना आ रहा है बैलेंस शीट का, बोलो बोलो टोटल कितना आ रहा है, 3,62,500 यहाँ आंसर दिखा रहा है, आपका दिख रहा है 3,62,500, कितना आ रहा है 3,62,500। तुम लोगों का क्या गलती हो गया, क्या क्या छूट छूटा भाई, इन्वेस्टमेंट प्रोविडेंट फंड, स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू नहीं लिखवाए, स्टॉक कितने का है, स्टॉक कितने का है बताओ, 30,500 35,000 रुपया, 35,000 रुपए। और क्या है बस कितना हो गया 3,62,500 आ गया, 3,62,500 और 3,62,500। एक बार नीचे अच्छे से दिखा दो,
फिर हम कैश का टोटल लगवा देते हैं, कैश कैसे आया होगा। हो गया? इनको देखना भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है। इधर आ जाओ, कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कैश कैसे निकलेगा मौसम? कैश का बैलेंस बताओ। ओपनिंग बैलेंस दिया है 15,500, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 15,500। कैपिटल का कितना पैसा आया था? कैपिटल का कितना आया था? 50,000, तो 50,000 इसमें जोड़ लो। प्रीमियम का कितना आया था? प्रीमियम का पैसा आया था 10,000। इसके अलावा कोई पैसा आया था? द आंसर इज यस, 25,500 एम लेके आया था। एम का बैलेंस लेके आया था कितना? 25,500। और एल विड्रॉ किया था, कितना विड्रॉ किया था? 14,500। तो ये आपका टोटल बैलेंस होगा, और ये आपने कहा है 86,500। क्या एग्जैक्ट यही आया? चेक कर लेना एक बार, गलती सलती आंसर से इतना ही बोलना, एक बार चेक कर लो, फिर इस पे थोड़ी चर्चा करते हैं, फिर खत्म करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, रेडी? पढ़े? फैन ऑफ लो भैया, फैन ऑफ। ऑल इज वेल। शुरू करें? ये कह रहे हैं कि सर 21 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपका मार्क किया हुआ है, तो ये हम लोग करेंगे क्लास में। तरुण, क्या हाल चाल? बढ़िया। तरुण का भी बाजार ठीक है। अरे भाई नया घड़ी है। ओह अच्छा। राधा और मीरा, हाँ, राधा मीरा और पार्टनर इन अ फॉर्म। मिल गया सबको मिल गया। शुरू करें? जो लोग YouTube से देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं ना, उनको बोल देना कि शीट पहले डाउनलोड करें, उसके बाद देखें। हाँ, हम तुम्हारा नंबर डाल देंगे कि क्रिस से पहले शीट ले लो। तो कह रहे हैं ये लोग 5-3 के रेशियो में, याद रखना कि जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट के सवाल रहेंगे आपको ओपीएनपी निकालना ही पड़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं ये पुराने 5-3 के, ये नया दोस्त ले आ रहे हैं। सुधा, बातचीत नहीं करवाए, सुनो इधर साहब, 1-2 सवाल और करवाएंगे फटाफट से, फिर हम चलेंगे। तो दे एडमिटेड सुधा इनटू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल को इन्होंने सुधा को जोड़ लिया। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज, ठीक है, इनके बैलेंस शीट में इस बार कोई गलती नहीं है, ठीक ठाक है। टर्म्स ऑफ सुधा एडमिशन वाज एज फॉलोज। क्या क्या सुधा को बोल रहे हैं? सुधा विल ब्रिंग इतना रुपया थ्रू चेक, बैंक में पैसा लेके आ रही है, कैपिटल एंड विल इंटाइटल्ड 1/5 ऑफ द सेट, ठीक है। सुधा डज नॉट ब्रिंग गुडविल। अच्छा, गुडविल का पैसा नहीं लाया, कैसे ट्रीट करेंगे? कैपिटल से या करंट से? कल पिछले दिन बच्चे बोले नहीं सर हम लोग कैपिटल से ही करेंगे, तो पिछले दिन ये लोग जिद से सारा का सारा एडजस्टमेंट कैपिटल से करवाया है। हाँ, आंसर मैच करवाना था, ठीक है। एग्जाम में जैसे भी करना अपना नोट लिख लेना। अब यहाँ पे करंट से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सीखना भी तो है, नहीं अगर ट्रीटमेंट सीखे रहोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो सुधा डज नॉट ब्रिंग अ गुडविल ऑफ द फर्म इज 20,000। तो 20,000 है 1/5 के लिए आ रहा है, कितना हो जाएगा? 4,000 प्रीमियम लाना चाहिए। 20,000 रुपया का 1/5, 4,000 रुपया प्रीमियम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, क्या बोल रही है? क्या बोली निक्की? मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड एट 65,000, 8,000, वो आप बता देंगे घटा या बढ़ा। फर्नीचर इज फाउंड एक्सेस बाई 2,000, क्या मतलब है इसका? फर्नीचर की वैल्यू जो बुक में दिख रही है वो 2,000 ज्यादा दिख रहा है। एक्सेस फर्नीचर इज फाउंड, फाउंड माने पाया गया, फाउंड एक्सेस बाई 2,000 मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जो फर्नीचर की वैल्यू दिख रही है वो 2,000 ज्यादा है, ठीक है। ठीक कर देंगे, कम करके ठीक कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेम सवाल है जैसा अभी हम लोग करके आए हैं। नेसेसरी एडजस्टमेंट आर मेड थ्रू द बैंक, बोला जो भी आप एडजस्टमेंट करेंगे वो बैंक के थ्रू करेंगे, कैश वैश मत लिखिएगा। चलिए बनाइए, ये तो आप बना सकते हैं सवाल, फटाफट से बना के दिखाओ। चलो क्लास में बनाओ, कोई दिक्कत होगी तो हम बताएं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका, आप लोग चुपचाप बनाइए, हम भी बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम निकालेंगे ओपी, वर्किंग हम पहले कर लेंगे या आखिरी में कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। ये हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा, ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट आ जाएगा।
हमारे पास 3 पार्टनर, राधा, मीरा और सुधा। राधा, मीरा और सुधा में सबसे पहला तो भाई इनका कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। सबसे पहले कैपिटल बैठाओ 50,000, 38,000, 50,000, 38,000। इनके अकाउंट में, यहाँ पीएल अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, बांट दो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेशियो इनका 5:3 है, 5,000, 3,000 दे दो। सिद्धिका नहीं समझ में आएगा तो पड़ोसी का देख सकती हो तुम, हमसे क्यों पूछोगे? अब अपना अपना बनाओ इस बार। टू गुडविल, पुराना गुडविल पड़ा हुआ है, इसको पहले राइट ऑफ कर लेते हैं। गुडविल पड़ा हुआ है 6,000 का, तो 6,000 का 5:3 कितना हो जाएगा? बताए निकाल के जरा। 6,000 का 5:3 के रेशियो में निकालो कितना हो जाएगा? हाँ हाँ 3,750। क्या कह रहे हो क्रिश? तो हाँ तो काटेंगे ना उसके। बोलो दूसरा 2250। अच्छा ये हो गया इधर का सारा काम। अब देखो सुधा विल ब्रिंग 30,000 थ्रू बैंक फॉर हिज कैपिटल, तो बाई बैंक लिख कर 30,000 तो ले लो, बाई बैंक अकाउंट 30,000 ले लो, ठीक है। और वो प्रीमियम, उसका प्रीमियम बन रहा है 4,000 रुपए। 4,000 रुपया वो नहीं लेके आ रही है, तो हम इन लोग कह रहे हैं कैपिटल से। इन लोगों ने पूरा कैपिटल से एडजस्टमेंट किया है, इस बार हम लोग करंट से कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बाई सुधा का करंट अकाउंट से पैसा काट रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, इस बार हम सुधा से कर रहे हैं। और आया कितना? 4,000। तो 4,000 में कितना कितना मिल जाएगा बताओ? 4,000 में कितना मिल जाएगा? 2,500, 1,500। यहाँ मिलेगा 2,500 रुपया, यहाँ मिलेगा 1,500 रुपया, यही मिलेगा क्या? नहीं बच्चा इतना ही मिलेगा। इन्होंने कोई पीएसआर तो चेंज नहीं किया ना, इन्होंने पीएसआर चेंज नहीं किया है, तो बस ठीक है। आगे बोल रहे हैं मशीन एंड स्टॉक, और मशीन की वैल्यू 65 हो गई। मशीन की पुरानी वैल्यू कितनी थी? 58। 58 से 65 हुआ, कितना बढ़ा? बाई मशीनरी कितने का बढ़ा वजन अर्पिता? 58 था, 65 हो गया, तो कितना हो गया? 7,000। तो 7,000 रुपया से हमारा मशीन बढ़ गया। आगे स्टॉक 8,000 का दिख रहा है, पुरानी वैल्यू कितनी थी स्टॉक की? 7। 1,000 से स्टॉक भी बढ़ा है, तो 1,000 कह रही 57, मतलब क्या नहीं है? नीचे दिख रहा है ना, तो क्या लिखा है? मशीनरी एंड स्टॉक आर रीवैल्यूड। तो क्रिस मास्क लगा अपना वाला। फर्नीचर इज फाउंड एक्सेस बाय 2,000। 2,000 का फर्नीचर ज्यादा है, उसको कम करो। टू फर्नीचर। तरुण प्रॉफिट लॉस देखो ठीक आया हम लोगों का क्या? हाँ बोलो। यहाँ पे 7 एक 8,000, यहाँ 6,000 रुपया। 6,000 को फिर से बांट दें अगर, तो राधा को मिलेगा 3,750 और मीरा को मिलेगा 2,250 रुपए। तो आइए यहाँ पे बाई रीवैल्यूएशन कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन कितना हो गया? यहाँ पे लिखो 3,750 और यहाँ पे लिख लो 2,250। बोलो इतना दूर में तो मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अब बताओ क्या करना है? पहले ये बताइए, ओपी एनपी निकाल के पहले देखो किसके अकाउंट में कितना होना चाहिए। ओपी कितना है सिद्धिका? 5,3 था ना, 5/8, 3/8। नया पार्टनर कह रहा है कि हम 1/5 लेंगे, पुराने पार्टनर ने कुछ नहीं कहा है, इसका मतलब 4/5 में 5/8 ये लेंगे, 4/5 यानी बचे प्रॉफिट में 3/8 ये लेंगे। तो 5 4 20, 8 40, 4 3 12 और ये 40, ये 8 कर लेंगे, तो 8/40। तो एनपी हमारा कितना आ रहा है? 20 12 8, 4 5 20, 4 3 12, 4 2 8, 5 3 2 आ रहा है। अब ये बताओ मेरे को फटाफट से बताओ, क्लोजिंग कैपिटल किसके किसके अकाउंट में कितना कितना हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल एल, अरे क्या नाम था इनका? राधा, मोहन, मीरा और सुधा, ये 2 शेयर। हाँ क्या देख रहे हैं?
ये 2 शेयर लेके आ रही है और 2 शेयर के लिए 30,000 लगाई है। अपने अकल लगा के बताओ मीरा का कैपिटल और राधा का कैपिटल कितना होना चाहिए। ये कह रहे हैं 2 शेयर के लिए। क्या तुम उतार रहे हो, पहले उतार लो। स्टॉक 1,000 रुपए है, 8,000 हो गया है, नया वैल्यू 8,000 हुआ, तो पुराना 7,000 था, तो 8,000 हुआ तो 1,000 बढ़ेगा ना। पुरानी वैल्यू से नई वैल्यू 1,000। ये बताओ मीरा का कितना हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा इधर ध्यान दो। जो सुधा आ रही है वो 2 शेयर के लिए आ रही है और 30,000 रुपए लेके आ रही है, यानी 2 टॉफी के लिए वो 30,000 ला रही है। ये 3 टॉफी लेना चाहते हैं, इनको कितना लाना पड़ेगा। 45,000 ही तो एकदम यूनिटरी मेथड है, इसमें कुछ बहुत बड़ा ज्ञान नहीं। और ये 5 है, 75,000, यानी ये इनका क्लोजिंग बैलेंस है। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी। क्लोजिंग में इनके अकाउंट में 75,000 होना चाहिए, इनके अकाउंट में 45,000 और इनके अकाउंट में 30,000। अब आप पता लगाइए कि किसके अकाउंट में ज्यादा है और किसके अकाउंट में कम है। जिसके अकाउंट में ज्यादा होगा वो निकाल लेगा और जिसके में कम होगा वो ले आएगा। बताओ भाई। राधा का 17,500, 7,500 ज्यादा होगा। देखो आंसर तो यहाँ पे 7,500 दिखा रहा है ना। नहीं बच्चे यहाँ पे तो कुछ और, इन्होंने कैपिटल से एडजस्ट किया है ना। तो इनका कैपिटल 26,000, 39,000 और 65,000 दिखा रहा है। ओके, और हमारा किस चीज से हमने एडजस्ट किया है, हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट किया। तो आपका आंसर थोड़ा वेरी करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि मेरा वो कैपिटल से एडजस्ट कर रहे हैं, तो उनका अकाउंट क्लोजिंग यहाँ 26 बच रहा है। तो 2 टॉफी के लिए 26 आ रहा है, तो ये 3 के लिए 39 बचेगा और इनको 5 के लिए 65 ही आना चाहिए था, है ना। तो इसलिए थोड़ा तुम्हारा आंसर थोड़ा अलग होगा, लेकिन आप समझ के चलिए दोनों राइट है। आप कैसे एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो बात है। अगर आप प्रीमियम का पैसा अगर इनके कैपिटल से लेंगे तो इससे आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप दोनों तरह, पिछले दिन कैपिटल से बहुत सारा एडजस्ट करवाए थे, इसलिए आज करंट से करवाए। तो ये ठीक है। बताओ किस, हाँ तब ये ठीक बोल रहे हो तुम, अमाउंट ठीक ही बढ़ के आएगा। कितना ज्यादा आ रहा है इनके अकाउंट में, कितना ज्यादा आ रहा है। ए के अकाउंट में ज्यादा है क्या, रहा है आर के अकाउंट में ज्यादा आ रहा है, तो कितना निकाल लेगी कैश एक्सेस। मौसम कितना आ रहा है बताओ भाई। तुम करंट से की होगी कैपिटल से, हाँ तो बताओ कितना आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है। लिखी नहीं अभी तक, बताओ। 50, ये तो कट ही गया, 50,000, 57,500 दिख रहा है और होना चाहिए 75,000, 17,500। हाँ तो तुम बुक से 10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया ना, 17,500 भी ड्रॉ कर लेगा। दूसरे में बताओ, दूसरा भी निकल जाएगा, हमको लग रहा है इसमें भी बचेगा पैसा। 38 कितना ले आएगा कि निकालेगा, इसका क्या एक्स्ट्रा है 2,500, तो 2,500 ये भी निकाल लेगा और इसके बारे में कुछ, ठीक है। अच्छा तुम्हारा बुक में आंसर ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10,000 गायब होगा और इनको देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। बोलो ठीक है भाई। हाँ बस ठीक है, वो 7,000 का 17,000 आ गया, 2,500 का 3,500 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो आइए बैलेंस शीट बना देते हैं और कैश का बैलेंस आप बता देंगे। वहां पे लिखा है एडजस्टमेंट थ्रू कैश अकाउंट। हर्ष बताओ भाई फटाफट से बैलेंस बताओ। कैपिटल हमारा बुक से थोड़ा आंसर अलग आएगा, घबराना नहीं। कैपिटल अकाउंट में आर, एम और एस का कैपिटल। आर का कैपिटल है 75,000 रुपए, एम का कैपिटल है 45,000 रुपए और एस का कैपिटल है 30,000। तो कितना हो गया टोटल, 7 4 11 12 3 15, 1,50,000 रुपए। अब पुराना आइटम आप पढ़िए फटाफट से और अब बताइए। सबसे पहले हम सोच रहे हैं ना सुधा का करंट अकाउंट लिख दें कि सुधा का करंट अकाउंट माइनस में चल रहा है। सुधा का करंट अकाउंट माइनस में चल रहा है 10,000 प्रीमियम का, यही 10,000 आपका डिफरेंस आएगा, बस और कुछ नहीं। आगे चलो फटाफट से आइटम बता दो, क्या नाम है बताओ भाई। पीएल अकाउंट बाहर, बैंक लोन हमारे पास पड़ा हुआ है, ये बताओ बैंक लोन कितने का है।
6,000 नहीं 8,000 हमको दिख रहा है। 8,000 है, कहाँ देख रहे भाई? अच्छा सॉरी, हम ही देख रहे गलत। 6,000 रुपए का बैंक लोन है। और उसके बाद में हमारे पास क्या पड़ा है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कितने का है बताओ? 4,000 का क्रेडिटर पड़ा है। और एसेट साइड में गुडविल हम बांट चुके। मशीन की कीमत, नई कीमत बताओ मशीनरी की। मशीन का कीमत कितना हो रहा है? 65, 65,000। आगे क्या है? और फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? बोलो भाई। 8,000। जोर जोर से थोड़ा बोल दो, फटाफट से लिख दें। 8,000 रुपया फर्नीचर। आगे क्या है? डेटर। डेटर में कुछ प्रोविजन वोविजन है क्या? नहीं। डेटर की कीमत 18,000। अच्छा आगे डेटर के बाद स्टॉक। स्टॉक की कीमत कितनी है? 7,000 और नया 1,000 बढ़ाई हो ना, तो 8,000। और बैंक, बैंक का अमाउंट बताओ फटाफट से कितना आ जाएगा? बैंक का नोट बना लो, बताओ कितना आ जाएगा? बैंक में सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ था 7,000 रुपए, उसमें नया 30,000 रुपए आया, प्रीमियम का पैसा नहीं आया, और विड्रॉल इनके पास से 17,500 एक बार विड्रॉल हो गया, और 2,500 विड्रॉल हो गया। कितना आ रहा है टोटल? 20,000 निकल गया। 37,000 में से 20,000, 17,000 हमको लग रहा है। क्लोजिंग कितना आ रहा है आपका? गलत है। 37,000 रुपया में से 20,000 निकल गया, कितना बचेगा? 17,000 रुपया। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस 17,000 रुपया। अब टोटल लगाओ। आपके बुक से थोड़ा आंसर डिफरेंट आएगा, क्योंकि हमने करंट अकाउंट से एडजस्ट किया है। ठंड लग रही है? टैली करो कितना आ रहा है टोटल? 1,60,000 इधर, और उधर कितना आ रहा है? बैलेंस शीट का टोटल, अरे 327 आ गया, ये कैसे? एक बार ऐड कीजिए। क्या करें इसको? क्या करें? लाओ कैलकुलेटर, तो हमको ऐड करें, बोल रहा है ऐड करिए। क्या हो रहा है? दिक्कत क्या हो रही है तुमको? ये क्या हो रहा है? एक्सेस में एक्सेस कैसे हो जा रहा है समझ नहीं। ये इतना इन्होंने पाया। तुम तो भाई लेट से आते हो अपना मास्क पहन के। हम क्या करेंगे? 2,500 रुपया और प्लस 37,500, इतना टोटल पैसा इनके पास है। 61,250। इसमें 37,500 कट गया, 37,500 कट गया, और 75,000 और कट गया, तो इनके पास एक्स्ट्रा बच रहा है ना पैसा। कितना बच रहा है? 17,500। तो ठीक तो है। दिक्कत क्या हो रही है? ये पैसा 50,000, ये तुम लोग भी गलत बताया क्या भाई? ये अमाउंट गलत बताए हो क्या? 50,000 प्लस 5,000 प्लस, पता नहीं, यही लोग बताया, हमको नहीं पता। 3750। राधा को कैपिटल 65,000, 39,000 और 26,000। ये कह रहा है 7,500 इसको लाना पड़ेगा। एक बार जोड़ के देखो सही आ रहा है क्या? चलते 7,500 इसको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाई बैंक, यहाँ पे 17,500 लाना पड़ेगा, 17,500 लाना पड़ेगा। और अब ठीक है, 17,500 से बराबर हो गया। इसको ये ज्यादा है, ये तो ठीक है। ये ठीक है क्या? देखो एक बार कैलकुलेशन, वो भी नहीं ठीक है। जो बोला था उसके ना मुंडन करा दो। 38,000 प्लस, बोला खर्चा ज्यादा आ जाएगा। 1,500 प्लस 2,250 माइनस 2,250 माइनस 45,000, ये भी लाएगी भाई साहब। कितना आ रहा है इधर से? कैलकुलेशन में इतना मिस्टेक कर रहा है। हाँ, ये इसका ये भी गलत आ रहा है। ठीक है, पकड़ के बताओ कितना आ रहा है? कितना? 2,500 रुपया। अभी देख लो भाई, हमको नहीं बताना फिर, नहीं तो फिर हमको कहेगा। कैलकुलेशन करो भाई, हमको
हैं? कह रहा है आप बोलिए मास्क लगा क्या है। करंट अकाउंट तो माइनस हो गया, बैंक का नोट फिर से वापस बनेगा। और हाँ सर है, पहले कैलकुलेशन ठीक करो, देखो ठीक है कि नहीं, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा, टैली नहीं करेगा। मौसम तुम कुछ नहीं बोल रहे, क्या बात है? ठीक है ये, और ये वाला बताओ। ठीक है अभी तो बैंक बैलेंस में तब तो बढ़ जाएगा। बैंक में ओपनिंग बैलेंस कितना था? फिर गलती है क्या? ओपनिंग बैलेंस 7,000 था। ओपनिंग 7,000 है, 30,000 ये आया और इतना पैसा और आया, 20,000 और आया, टोटल कितना हो जाएगा? है 57। तो ये कह रही है 57 हो जाएगा ये, देख लो। सर वो शायद प्लस में ही आएगा। हम संन्यास लेंगे, छोड़ दो भैया, तुम रोक दो एक बार इन लोग, हम संन्यास। ठीक है, कैलकुलेशन में बच्चे सब एक दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। ये टोटल लगाओ कितना आ रहा है? क्या हुआ, टैली नहीं कर रहा है क्या भाई? किधर 6,000 ज्यादा आ रहा है? 6,000 का कोई आइटम छूटा है क्या हम लोग से? हाँ तब इनका सुधा का करंट अकाउंट ये 4,000, क्योंकि प्रीमियम का पैसा। हाँ ठीक, सॉरी, ये सुधा का करंट अकाउंट 4,000 से डेबिट हो गया। टैली अभी ठीक है, कितना आया? 1,60,000। बाप रे बाप, एक टोटल लगाने में, सवाल बनाने में इतना गलती नहीं किया इतना। ये सुधा का करंट अकाउंट 4,000, क्योंकि वो प्रीमियम का ही पैसा है, हम पूरा गुडविल लिख दिए थे, गलती किए थे। सुधा का ये देखो 2,500 और ये 1,500, 4,000 से क्रेडिट होगा। ठीक है, इधर सुनो, इधर भाई सुनिए मेरी बात, इधर का कंप्लीट किया काम, एक सवाल में पूरा मास्टर जी का दिमाग खराब कर दिया। ये तो अच्छा हुआ, धन्यवाद अपना क्रिश, अपना जादू दिखाया यहाँ पे, नहीं तो हम लोग गलत ही बना के छोड़ देते। चलो इधर सुनो, क्वेश्चन नंबर 24 एक देखते हैं। हम जैसा सवाल खोज रहे हैं ना, अब ये देखो ध्यान से, हम जो सवाल खोज रहे हैं कि पुराने पार्टनर का कैपिटल मालूम रहे सारा एडजस्टमेंट के बाद में, और नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, है ना, वो भी देख लेते हैं। है क्या ऐसा सवाल? देखो 24 नंबर हमने मार्क किया है, शायद वही वाला होगा। एक मिनट इसको रोकना, सम्स खोज लेते हैं, थोड़ा कराते हैं। चलो 29 नंबर एक कराएंगे, और अगले दिन ये क्वेश्चन, अगले दिन आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक, हाँ हाँ, क्या अपने वाला? हाँ तो कंपनी शुरू होगा उसके बाद। तो अब ये अगले क्लास में हमने कहा था कि आपका ये 15 क्लास में खत्म हो गया, 15 क्लास लगा इसको, इतना बड़ा टॉपिक था और हमने बड़ा काम कर लिया है। तो ये अगले क्लास में ना, अच्छा आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, आज इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में वो वाला कैपिटल अकाउंट का करा करके और आपका डाउट करा करके खत्म करेंगे, और नेक्स्ट ट्यूसडे से हम लोग कंपनी शुरू करेंगे। तो आपका नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा। रिवीजन शीट जो देंगे उसको आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत होगा तो डाउट क्लास में देखेंगे। बोलो कुछ बोलना है? तो अगले क्लास में आपका ये एडमिशन ऑफ पार्टनर एकदम खत्म होने वाला है, लगभग 15-16 क्लास लगा इसमें, है ना? हाँ क्या चीज कह रहे हो? नहीं उतना ही लगा, 15 दिन में हम, हाँ नहीं 15, क्योंकि अपने 15-16 तक में PL एप्रो खत्म किए थे और 30 नंबर वीडियो चल रहा है, तो ऐसे ही हो गया 15-16 में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों का होमवर्क हम बता दे रहे हैं कहां तक करना है। क्वेश्चन नंबर आपको ना इस तरह एडजस्टमेंट वाले, अभी कितना तक बोले थे? 25 नंबर करवाने वाले थे, नहीं 24 तक आपका होमवर्क है। ठीक है, 24 तक आपका होमवर्क है, और 24 तक आप करके आ जाएंगे, बहुत इजीली कर लेंगे। 24 और बच्चा, देखो अगले दिन हमें क्या काम करना है? केवल 2 काम करना है। एक तो काम ये करना है, सुन लो पहले अगले दिन का टॉपिक सुन लीजिए। अगले दिन हमें ये काम करना है कि नया पार्टनर का कैपिटल निकालना, पुराने पार्टनर को ध्यान में रख करके नया पार्टनर का कैपिटल निकालना, एक ये। और दूसरा काम ये आएगा कि अगर कभी कभी ना पार्टनर लोग कहते हैं कि हमारा एसेट लायबिलिटी जैसे पहले दिखता था वैसे ही दिखना चाहिए, तो एक नया चीज आएगा जिसका नाम है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन। वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, उस पर चर्चा अगले दिन चलेगी और वही खत्म भी हो जाएगा।
हम बहुत कोशिश है कि अगले दिन इसको खत्म कर देंगे सैटरडे को, और अगर और नहीं खींचेंगे, बहुत हो गया, हम भी थक गए हैं। अब बस इतने के लिए रखिए, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, नमस्ते।